रावतपुरा सरकार पंडित रविशंकर महाराज की जन्मस्थली ग्राम चिपरी में भगवान भोलेनाथ की 61 फीट की प्रतिमा के अनावरण पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जतारा विधानसभा के विधायक हरिशंकर खटीक ने जो भी मांगे 12 रखी हैं, उनमें रावतपुरा सरकार रविशंकर महाराज की जन्मस्थली ग्राम चिपरी का नाम बदलकर मात्य धाम किया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने विकास संबंधी अपने विचार मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। इस मौके पर टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले से भाजपा के वरिष्ठ विधायक कार्यकर्ता मौजूद रहे। रावतपुरा सरकार पंडित रविशंकर महाराज का शुक्रवार 5 जुलाई को जन्म दिवस था, जिस पर मुख्यमंत्री ने महाराज जी को बधाई दी एवं मात्य धाम में हर संभव विकास करने का आश्वासन दिया। मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी माताओं, बहनों, पितातुल बुजुर्गों, सभी साथी भाइयों, आज वास्तव में इस बुंदेलखंड की धरती पर हमारा जतारा विधानसभा क्षेत्र का छिपरी ग्राम, जो मतदान केंद्र क्रमांक 1 के नाम से जाना जाता है, आज प्रफुल्लित हो उठा है, क्योंकि यहाँ तक परम पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर 2 लाख पौधों को लगाने का काम किया। महाराज जी के मन में विचार आया कि जगह जगह हॉस्पिटल बनाए जाए, और महाराज की पहल पर रायपुर में मेडिकल कॉलेज की केंद्र सरकार द्वारा परमिशन दी गई। छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी की स्थापना, आदिवासी ग्रामों को विकास के हेतु संस्थान द्वारा गोद लिया गया, जल संरक्षण के कार्य किए गए, हरपुरा सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हो गई है, उसके टेंडर भी हो गए हैं। आज से विलंब कहता है कि हरपुरा सिंचाई परियोजना के नहर का काम बराना के तालाब में डालने हेतु अतिशीघ्र उसका काम प्रारंभ कराया जाए, ये विलंब कहता है। निदौरा में कृषि उपज मंडी, निदौरा में जनपद पंचायत कार्यालय, ग्राम पंचायत चंदेरा को नगर परिषद का दर्जा, शासकीय स्नातक महाविद्यालय जतारा का स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयन, अनुराग अधिकारी पुलिस कार्यालय निदौरा में स्वीकृत किया जाए, जतारा में नवीन SDM कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाए, चंदेरा श्यामी बमोरी कला में शासकीय महाविद्यालय स्वीकृत कराया जाए। एक प्रार्थना हमारे पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से करते हमारे निवेदन को, विनय पत्र को, मान पत्र को पूरा स्वीकार करें। बोले भारत माता की, बोले रावतपुरा सरकार महाराज की, रावतपुरा सरकार महाराज की। छिपरी धाम पूरे देश में जिस तरह से इसके विकास के लिए, कल्याण के लिए सदैव रावतपुरा सरकार जी के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही, उनको चलाया जा रहा है, हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात कि आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित हमारी लाडली बहना योजना की लाडली बहनें, श्रद्धालुजन, हमारे नौजवान साथियों, आदरणीय बुजुर्गजन की राशि को हस्तांतरित करने का काम इस रावतपुरा सरकार महाराज की उपस्थिति में यहाँ से किया है। हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी, पूरे हमारे सभी सम्मानीय मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण और आज इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, इस क्षेत्र के जो हमारे नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आज 1,29,00,000 बहनों को आज उन्होंने शर्मा जी, हमारे भक्त वीरेंद्र सांसद जी, मंत्री जी, यहाँ के मंचन सिंह, यहाँ के तेजस्वी विधायक हरिशंकर जी, यहाँ के सभी मातागण, श्रद्धालुगण और मंच के सभी श्रद्धालुगण, पत्रकार बंधु, आज इस क्षेत्र के ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई है। यहाँ पर 61 फुट की मूर्ति 1 साल से इंतजार कर रही थी कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, मुख्यमंत्री ने समय दिया, मुख्यमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, रोजगार के लिए ये 4 योजनाएँ जो हो सकती हैं, तो बहुत अच्छी योजनाएँ हैं। ये ऐसी हैं जैसे सूर्य, गंगा और इमरत, कई लोगों को इमरत की तरह लाभ मिलेगा। यहाँ का जो सभी लोग आए, उनको बहुत बहुत हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमको सबको संपत्ति मिले, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिले, जिन्हें हम लोगों को जीने देने से हम प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति। जयकार वाले महाकाल महाराज की, अम्बे मैया की, अनंत विभूषित
परम पूज्य रावतपुरा सरकार महाराज की, मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी, यहाँ के विधायक माननीय हरिशंकर खटीक जी, वहाँ के एक और विधायक निवाड़ी मिस्टर अनिल जैन जी, उमिता जी, श्याम जी, अमित नूना जी, अखिलेश जी, अनीता जी, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, राहुल सिंह जी, राकेश जी, डॉक्टर शिशुपाल जी, डॉक्टर प्रीति विजय शर्मा जी, श्रीमती रेखा महेश यादव जी, पवन जैन मोदी जी, अंकित सिंह तोमर जी, और समय की कमी है, समस्त वरिष्ठ जन, समस्त आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज ये धन्य हो गया धाम बाबा जी के साथ। आज माननीय परम पूज्य रविशंकर महाराज महाकाल की प्रतिमा का अनावरण करके शिवपुरी को तो वाकई ऐसा लगा कि वाकई हमारे लिए आज मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, लेकिन वैसे माहौल में सरकार के साथ मिलकर के समाज में जब संत आशीर्वाद देते तो सभी प्रकार के कामों की सफलता की 100% गारंटी हो जाती है। महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। कितना पवित्र काम कर रहे हैं महाराज जी। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वनस्पति के नाम मात्र पे केवल सूखा इलाका था, लेकिन वनों के माध्यम से पेड़ पौधे लगा करके अपने, मैं तो समझता महाराज जी आपसे सीखना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर बार पौधे लगाता, लेकिन पौधे की गारंटी कम रहती, लेकिन आपके माध्यम से 7-8 साल में ऐसा लगा कि सघन वन बन गया। जोरदार अभिनंदन करें परम पूज्य महाराज जी का। और कितने आपका अलौकिक दृष्टिकोण भी है। महाराज जी ने बाबा महाकाल शंकर भगवान को तो बिठाया ही बिठाया, इसके साथ भवनों की रचना हुई तो सामाजिक समरसता के लिए कई निषाद भवन, महर्षि वाल्मीकि भवन, संत रविदास भवन, सारे प्रकार के ऋषि मुनियों का समुच्चय करते हुए सबकी जीवन का निचोड़ ये मानवता की सेवा के लिए ये जो धाम बनाया है, हरिशंकर खटीक जी और माननीय हमारे वीडी शर्मा जी और माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र जी ने कहा कि इस शिवगिरी का नाम बदल करके मातृ धाम करना चाहिए। मैं करने की यहीं से घोषणा करता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। अरे हमारे यहाँ तो मातृ सत्ता की वैसे ही मान्यता है। हमारी अपनी वसुधा को हम माता मानते हैं, पृथ्वी को माता मानते हैं। हमारे 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने देश का नाम माता पे नहीं रखता। एकमात्र देश भारत है जो अपनी देश के संस्कृति को मातृ संस्कृति से जोड़ता है, इसलिए बोलता भारत माता की। इसमें आनंद महसूस करता है, क्योंकि परिवार के अंदर माता ऐसा संस्कार देती है। मातृ संस्था हमको अपने आप में हमारे समूचे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करके एक छाया प्रदान करती है, एक कुटुंब परंपरा का निर्वहन करती है। इसलिए देवी देवता भी आनंद कब महसूस करते जब राधा कृष्ण सीताराम पहले माता का नाम लेके फिर भगवान का नाम आता। यह हमारे देश की परंपरा है। इस परंपरा के आधार पर मैंने पहले भी कहा है कि मातृ धाम के अंदर आऊंगा तो यहाँ प्रदेश की सौगात मिलना चाहिए। आपने कहा कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होना चाहिए, तो आज से ही होना शुरू हो गए। पूरे प्रदेश की लाडली बहनों के लिए 1,29,00,000 हितग्राहियों को 1,574 करोड़ की राशि का अंतरण उनके खाते में डाला गया है। पूरे प्रदेश के अंदर आज एक नया इतिहास बना है। हमारे अपने इसी मंच से प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस के आधार पर ये जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजा करके, जिन्होंने गरीबों के घर में भी गैस का चूल्हा होना चाहिए ये कल्पना की है। और
हमने कहा कि जो गैस की टंकी के लिए गरीबी रेखा के नीचे वाली बहनें उनको कष्ट न हो, तो ऐसी बहनों के लिए एलपीजी गैस, जो गैर पीएम उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को गैस रिफिल करने के लिए उनके लिए भी राशि अंतरण करने का आज हमने निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 24 लाख से अधिक कनेक्शनधारी बहनों के खाते में और लाली लाख बहनों के खाते में 41 करोड़ की राशि उज्ज्वला गैस की भी डालने का अभियान निर्णय हमारे सिंगल क्लिक के माध्यम से हुआ है। सभी बहनों के लिए ताली बजा के अभिनंदन करें। इसी के साथ साथ पूरे प्रदेश के 81 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के खाते में 1630 करोड़ से अधिक की राशि अभी यहां से डाली गई है। जोरदार अभिनंदन करें इस देश के साथ हमारे प्रदेश के किसानों के लिए, जिनको 6000 की राशि प्रति साल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाती है और 6000 की राशि हमारी सरकार के द्वारा दी जाती है। मैं आज के अवसर पर प्रदेश भर के सभी किसान बंधुओं को बधाई देना चाहूंगा। आपके माध्यम से ये जो राशि आ रही है, ये जैसे सीमा पे जवान या खेत में पसीना बहाता किसान, दोनों का सम्मान बराबर करती है। किसान भूखे का पेट भरता है और जवान देश की रक्षा करता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने किसान और जवानों का। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की 12 विभिन्न पेंशन योजनाओं के 55 लाख से अधिक माताओं बहनों के, बुजुर्ग साथियों के अलग अलग प्रकार की योजनाओं के खाते में भी 331 करोड़ की राशि डाली गई है। जोरदार ताली बजा करके उनको भी बधाई देने का काम टीकमगढ़ ग्राम छिपरी का नाम बदल करके मातृ धाम किया जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। आपने और कुछ काम बनाए, इसको पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा, इसमें भी शंका नहीं, ये संसद के द्वारा होने वाला है। उद्योगों की दृष्टि से कई प्रकार के उद्योग की लिस्ट दी है। मैं आपके सभी प्रकार के उद्योग लगाने के लिए यहाँ पर आकर के लोग आए, सभी प्रकार के शासन की सुविधा देने की यही से घोषणा करता हूँ। बहुत सारी बातें आपने लिख दी है, अब अगला बार थोड़ा भोपाल के लिए भी रखना। 5 साल की सरकार बनी, एक ही बार में तो पूरा मत करो। लेकिन आज जो खास दिन है, आज महाराज जी का पृथ्वी पे अवतरण दिवस है। मैं महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। संतों का तो समय, ये ईश्वर की लीला, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर और शरीर की एक एक श्वास गिनती की है। ना कोई बढ़ा सकता है, ना कोई घटा सकता है। 24 घंटे में सामान्य सांस की गिनती अगर लें तो स्वस्थ शरीर में 21,500 श्वास उसकी आती और जाती है। श्वास के आधार पर कोई जन्म समय की बात करे तो ये मान के चलो कि सबका जन्म समय अभी हाल है। कौन साल की बात करें, एक सांस अंदर गई और बाहर नहीं आए तो भारत माता की क्या देर लगती है। एक एक सांस जीवन, दूसरे श्वास की कल्पना, ये केवल परमात्मा का आशीर्वाद, ये संतों की कृपा। हमारे अपने जीवन काल में, व्यक्ति के जीवन में मेडिकल साइंस ये कहता है कि 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती है तो हमारा 1 दिन जीवन का बढ़ता है। यह 1 दिन का, और 1 साल के अंदर 6 महीने में ये शरीर मरता है और दूसरा अवतरित होता है। 1 साल में 2 बार हमारा शरीर मरता है। अगर कोई ये नहीं मानता तो वो फोटो खींच के रख ले, अपने फोटोओं की श्रृंखला लगा ले, या जन्म से लेकर के शरीर की पूरी रचना देख ले। ये नित्य प्रतिदिन बदलने वाला शरीर हमको हमारे मौत से और जीवन से प्रतिदिन साक्षात्कार कराता है। इसमें पंचतत्व के आधार पे हमारे तो वेद ये कहते हैं, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हमको ब्रह्मांड समझना है, हमको प्रकृति समझना है, तो ये शरीर रचना को समझ लो, अपने आप आपका पूरा ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा।
महर्षि पतंजलि के हिसाब से इस शरीर के 5 प्राण हैं और हिरण्य ऋषि ने इसकी अलग कल्पना की है, लेकिन महर्षि पतंजलि के 5 प्राण। टीकमगढ़ लिधौरा से यूडी न्यूज के लिए मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।